बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय किचन। मैं हूँ शेफ़ हफ्सा और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही डिलिशियस से पाकिस्तानी टाको की रेसिपी लेके आई हूँ। हम इसको फुल पाकिस्तानी फ्लेवर्स में बना के तैयार करेंगे, लेकिन जो एक आइडिया मेन जो इस रेसिपी का है वो है हमें एक टाको बनाना है जो कि एक मैक्सिकन डिश है, लेकिन हम इसको अपने टेस्ट के मुताबिक बना के तैयार करेंगे और ये बहुत ही डिलिशियस बनेगा, एकदम अमेजिंग। तो आप रेसिपी का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। ये इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें 4 उबले हुए आलू चाहिए। आलू के सबसे पहले आप छिलके उतार लें, उसके बाद आप उसको पानी में नमक डाल के उबाल लें और उसके बाद आलू को इस तरह से पीसेस में कट कर लें। तो यहाँ मैंने 4 आलू को इस तरह छोटे पीसेस में कट कर लिया है। अब हम इसको एक बोल में निकाल लेंगे। अब सिंपल हम एक फोर्क की मदद से आलू को हल्का सा मैश कर लेंगे। हमें इसे फुली मैश नहीं करना, रफली सा मैश करना है। तो आलू रफली मैश हो चुके हैं, इसको हम एक तरफ रख देंगे। अब हम एक पैन में ऐड कर लेंगे ऑयल, तकरीबन 2 टेबल स्पून। साथ ही इसमें ऐड कर लेंगे एक प्याज। प्याज को फाइन चॉप कर लीजिएगा इस तरह से। प्याज को हल्का सा सौते कर लेंगे और जब प्याज सौते हो जाएगी तो इसमें 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर लेंगे और इसको अच्छे से सौते कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे 250 ग्राम बोनलेस चिकन। चिकन को छोटे छोटे चंक्स में कट कर लिया है मैंने। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें हल्का सा पानी ऐड करेंगे और इसको कवर करके पकाएंगे। हमें चिकन को तब तक पकाना है जब तक चिकन कुक ना हो जाए हल्की आंच पे। तो जी मैंने चिकन को तकरीबन 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे पकाया है और चिकन जो है वो अच्छे से कुक हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे तिक्का मसाला, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। चिकन पाउडर ऐड कर लेंगे 1 टीस्पून। अच्छे से इसको मिक्स करते हुए इस तरह से कुछ सेकंड्स के लिए पकाएंगे ताकि मसाले का कच्चापन जो है वो खत्म हो जाए। फिर हम इसमें ऐड कर लेंगे आलू जो कि हमने रफली मैश किए थे और आलू ऐड करके हम इसको अच्छी तरह प्रॉपर मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे 2 टेबल स्पून फ्रेश धनिया। तो यहाँ पे हमारी बहुत ही डिलिशियस सी फिलिंग तैयार है। इसको हम एक तरफ रख देंगे। अब हम एक बोल के ऊपर एक छन्ना रखेंगे और इसमें ऐड कर लेंगे 2 कप मैदा। मैदे को अच्छे से छान के बोल में ऐड कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 2 टेबल स्पून ऑयल, अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए एक सॉफ्ट सा आटा गूंद के तैयार कर लेंगे। तो जी यहाँ पे देखिए मैंने एक सॉफ्ट सा आटा गूंद लिया है। अब हम इसको कवर करके 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे ताकि आटा जो है वो थोड़ा ढल जाए। तो तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं, आटा अच्छे से ढल गया है। इसको हम बोल से निकाल लेंगे। अब हम डो का इस तरह से एक बड़ा सा पेड़ा बना लेंगे और इसको हम इक्वल 8 पीसेस में डिवाइड कर लेंगे। हर पीस का हमें इस तरह से पेड़ा बना लेना है। तो जी मैंने तमाम डो पीस के पेड़े बना लिए हैं। सबको हम एक तरफ रखेंगे। डो मैट पे थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे। पेड़े को हम मैदे में इस तरह से डिप कर लेंगे और ये देखें इस तरह से हम इसको साइडों से थोड़ा सा पतला कर लेंगे और अब हम इसको बेल लेंगे। बस इस तरह से हमें इसको नॉर्मल सा बेल लेना है, जैसे रोटी बेलते हैं। ना बहुत ज़्यादा थिक बेलना है, ना बहुत ज़्यादा पतला करना है। अब हम इसको कुक कर लेंगे। तो इसको कुक करने के लिए हम इसको तवे पे डालेंगे। एक तरफ से अच्छे से पका लेंगे। जब एक तरफ से अच्छे से पक जाएगा उसके बाद इसकी साइड चेंज करेंगे। दूसरी तरफ से भी अच्छे से पका लेंगे और फिर दोनों तरफ से अच्छे से इसको सेक लेंगे। इसी तरीके से हमें तमाम बना के तैयार कर लेनी है। अब हम सबसे पहले एक रोटी का पीस रखेंगे। इसके ऊपर चिली गार्लिक सॉस लगा देंगे। अच्छे से चिली गार्लिक सॉस को स्प्रेड कर लेंगे
फिर इसके ऊपर हम फिलिंग रखेंगे। फिलिंग के ऊपर हम ऐड कर लेंगे मेयोनीज। इसके ऊपर हम ग्रेटेड चीज ऐड कर लेंगे। आपको जो भी चीज पसंद हो यहाँ पे वो आप ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चैनल पे न्यू हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप रेड सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री है। और फिर इस तरह से इसको हाफ में फोल्ड कर लेना है। इसी तरीके से तमाम पीसेस को बना के तैयार कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे तमाम पीस बना के तैयार कर लिए हैं। अब हमें इसको बटर में अच्छे से सेक लेना है, अच्छे से टोस्ट कर लेना है। तो उसके लिए हम एक तवे पे बटर डालेंगे, अच्छे से इसको पूरे तवे पे फैला लेंगे और इस तरह से पीसेस को रखेंगे। अच्छे से हम इसको कुक होने देंगे। फिर हम इसके ऊपर इस तरह से बटर का पीस रखेंगे, इस तरह से इसको फ्लिप कर लेंगे। दूसरी तरफ से भी इसको अच्छे से ग्रिल होने देंगे। और ये देखिए माशाल्लाह से कितना अमेजिंग सा ये बनके रेडी हुआ है। इसका फ्लेवर एकदम अमेजिंग होता है। और ये जो डो बनाई ना हमने, ये भी बहुत ज़्यादा बाहर से क्रिस्पी होगी। ये देखिए, तो हमारा बहुत ही डिलिशियस है पाकिस्तानी टाको जो है वो बनके तैयार हो चुका है। इसका फ्लेवर बहुत ही अमेजिंग होता है और ये काफ़ी टेस्टी लगेगा। आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। अगर आपको इस यमी सी स्नैक की रेसिपी पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।